प्रत्येक जाति के लिए सड़क पे, सदन के अंदर, लोकसभा, जहां भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस नेट पे भी प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बड़ा बयान मैंने दिया, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। कि कहीं टैंक गोले बारूद जहां भी हो, चला दो साला, कौन पूछा, चला फटाफट करा फायरिंग, तो वो रहा नहीं। मैं देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। मुझे नहीं बदल सकते आप लोग, दिमाग से निकाल दो। मेरे को आप नहीं बदल सकते। कोई सोचे कि मैं हनुमान को अभी रातों रात बदल दूंगा, भूल जाओ, 50 साल क्रॉस कर लिया। मुझे नहीं बदल सकते, मेरे साथ आपको चलना है। और या फिर मेरे से अच्छा आदमी ले आओ, मैं सो जाऊंगा, उसके साथ हो जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। हनुमान जी को बदल देंगे, हनुमान जी को बदल के क्या करोगे? रेवंत राम को लाओगे, लाए ना अभी बदल के। और ज्योति को लाओगे, दीदी को ले आए, दीदी को कर लिया ना। ये दीदी लड्डू खा रहे हैं, रमाकांत जी घना ही वोट दे रहे हैं दीदी ने, बैठे खुना के देख, दीदी इनके पीछे पुलिस दौड़ा रही सबके। मैं हूं, मेरे घर आया माँ जाया, जो घर पे आ गया और जिसने फोन कर दिया, भाई साहब ध्यान रखना, रख लिया। और मैं सिर्फ जो हकीकत के अंदर बदमाश है उनका पीछा करता हूँ। अभी यार कई बार वोट नहीं देते लोग, अगली बार दे देंगे रोज। अब मेरे परिवार को सबने वोट दिए, फिर पिछली बार बीजेपी से अलायंस था, तब सारी जातियों ने दे दिए। और जो बची हुई थी मुस्लिम वगैरह, अब की बार दे दिए। पूरे हो गए ना बिरजी चंद जी, सारी जातियों ने नागौर में मुझे वोट दे दिए। इसलिए आपका अधिकार हो गया कि हनुमान जी हमारे नेता है। और मेरे घर पे जो कागज आते हैं उसको पढ़ोगे ना आप, प्रत्येक व्यक्ति सीधी बात करता है, मेरे ये सड़क अभी बनाओ। उनका विश्वास देखो, उनको पता नहीं कि MP के पास सड़कें बहुत मुश्किल, दिल्ली की सड़कें तो ले आते हैं, अब ढाणी गांव की सड़कें कहां से लाएंगे? अरे साहब 2 किलोमीटर टुकड़ो बार को बार भुना, हमारे ब्याह है अकत। बात को सवाल करना पड़ी। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, प्रयास करता हूँ, कहीं न कहीं जुगाड़ हो जाए, उसकी बात रह जाए। प्रयास करने में कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी। और उसी का परिणाम है कि हमारा नागौर आगे बढ़ रहा है। और नागौर को पूरा राजस्थान फॉलो कर रहा है, पूरा देश फॉलो कर रहा है। लेकिन अब आप दोबारा चूक मत करना, नहीं तो 15-20 साल और बात हो जाना। उम्र कितनी 300 साल तो है, उम्र तो लिमिटेड हुआ है। इन बातों का सबको ध्यान रखना। देखिए ये बच्चे हमारे पास छोटे छोटे थे, ये बड़े हो गए, नौकरी लग गए, तो समय तेजी से भाग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे 18 साल तो MLA MP बनते हो गए, कितना तेजी से समय भागा। 18 साल आदमी अगर सरकार में रह जाए तो बहुत ही अलग तरीके से हो जाए, लेकिन तेजी से समय भागा। और सेवा के अंदर समय भागा, आज आया कल जाऊंगा, परसों वहां दिखूंगा, फिर आपके बीच कहीं 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 लड़ता हुआ, आपको जगाता हुआ, प्रत्येक जाति के लिए सड़क पे, सदन के अंदर, लोकसभा, जहां भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस नेट पे भी प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि तो एक जाति के नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप तमाम जगह देख सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है तो देखते हो सारी चीजें, सोशल मीडिया में सारी चीज आ जाती। मेरी जाति के बहुत से लोग नाराज है कि हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिया, हमारे मुलजिम पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया। और जो समाज मुझे गालियां देते हैं, जब उनको भी धमकियां मिलती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बयान देता है, सबसे पहले आगे आता है, वो कहता है नहीं कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, नहीं किसी बदमाश को अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को मारे, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसे कोई बदमाश नहीं मार सकता। ये कानून का राज है, ये गुंडों का राज नहीं राजस्थान का। हम राजस्थान को ठीक करना चाहते हैं, इस दिशा के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अब मुझे खींवसर में हराने के बाद मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि अब की बार सारी सीटें इनको दे दें। अब ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत, दिस है को नहीं गाल मन में क्या करो और हरानो क्या करना, बोल नहीं सब ठीक है, देख लेंगे अभी कैसे उसको आगे। सबको धन्यवाद, सब लोग आप पधारे। और अब 5 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग जो जो फोटो कराना चाहेंगे, जो मिलने के लिए सब आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि इस पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर जितने भी अधिकारीगण, डॉक्टर, इंजीनियर, सरपंच, हमारे चेयरमैन, प्रधान, जितने लोग मंच में जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग, उन सबको पुनः धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद कि आपने लंबे से 7 बजे से लगातार आप लोग 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमें आशीर्वाद आप हर रूप में कहीं न कहीं देते रहें,
हमेशा, आज नहीं 50 साल हो गए मेरे परिवार को मदद आप लोगों ने की, उसका परिणाम ही है। लेकिन मेरा लक्ष्य इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा कैसे बैठे। मैंने ये भी बयान दिए थे कि अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बयान मैंने दिए, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है, ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष जारी रहेगा, आप आशीर्वाद देते रहना। हमारी इच्छा थी, मेरा एक बयान था कि मैं राजनीति में फिट नहीं हूं, मुझे फौज में रहना चाहिए। फौज में रहने का मतलब कि कहीं टैंक गोले बारूद जहां भी हो चला दो, साला कौन पूछ रहा, चला फटाफट करा फायरिंग, तो वो रहा नहीं। मैं तो प्रतीक जा रहा फौज के अंदर। राजनीति में तो मेरा मामला बेट जितना है, मैं जितना करना चाहता हूँ शायद उतनी सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा मूड या मैं जो माइंड है वो आर्मी के लायक। आर्मी मतलब जो किसी की नहीं सुनती, अच्छी बात है। और आप सबका आशीर्वाद है, सेना के अंदर हमारे परिवार का बेटा गया, और आगे भी जितने परिवार के बच्चे और दूसरे बच्चे जो आए, सबको अलग अलग फील्ड के अंदर जहां आपका मन हो। देखिए देश सब, प्रत्येक सेवा व्यक्ति अलग अलग देता, कोई सामाजिक सेवा करता, नौकरियां सब कुछ नहीं होती, सामाजिक सेवा, अलग अलग नौकरियां, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, ये तमाम। आप नर्वस नहीं हो, कई लोग कहते हैं सेना की बात करो। सेना जो देश का गौरव है। जब अभी थोड़ा सा मामला हुआ था अपना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तब टेलीविजन खोल के आप सब देख रहे थे, सबकी नजरें कहां थी? सेना पर। सेना लड़ रही है हमारी सेनाओं ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। भारत की सेना वर्ल्ड की सबसे टॉप सेनाओं के अंदर एक है, और निश्चित रूप से हमारे किसान के बेटे हमेशा वहां पे मजबूती के साथ डटे हुए। और हमारे समाज की तो रेजिमेंट उस समय अंग्रेजों ने बनाई, जाट रेजिमेंट, जय भगवान जाट बलवान के नारे के साथ वो लड़ते हैं। और तमाम जो रेजिमेंट है सेना के अंदर, वो तमाम रेजिमेंट समय समय पे लड़ाई लड़ती रहती है, और सबको समय समय पे उनकी लड़ाई के अलग उनके मेडल भी मिलते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिलता है, परमवीर चक्र भी मिले हमारे यहाँ पे। बहुत सा संघर्ष हमारे लोगों ने आजादी से पहले, आजादी फौज के अंदर भी हमारे राजस्थान के लोग थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो विश्व के अंदर लड़ाई लड़ने गए। आज भी जब दूसरे देशों में शांति की आवश्यकता पड़ती है, हिंदुस्तान समय समय पे श्रीलंका से लेकर तमाम जगहों पे अपनी सेना को भेजता है। तो हिंदुस्तान की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना इसको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा वातावरण ठीक हो जाए देश के अंदर, ये आपसी जो ऊंच नीच का भेदभाव और जो ये अमीरी गरीबी की खाई देश के अंदर कैसे, आज हालात क्या है, अब लंबा भाषण हो जाएगा। गैस सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, आम आदमी की कौन रखवाली कर रहा है, घोटाले घपले हो रहे हैं, जांच कौन कर रहा है बताओ मुझे, इनकाउंटर हो रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है, जिनका होना चाहिए उनका हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, उनका इनकाउंटर हो रहा है।